वफ़ात से 3 रोज़ कबल जबकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे। इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गईं तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ गुजार लूँ? सब ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे से लेकर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। इस वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूल अल्लाह को क्या हुआ है? चनाचा सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ में एक रश लग गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा। और फरमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और इसी को चेहरा अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बस यही विर्द सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं? अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ न सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलाम के आखिरी कलमात थे। फरमाया, ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़ कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से इसे हौज़ कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगों, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे के मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यही अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ऐ लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मज़ीद फरमाया, ऐ लोगों, एक बंदे को अल्लाह ने अख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या इसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई ना समझा, हालांकि इनकी अपनी ज़ात मुराद थी। जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारों की तार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलाम की बात किता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा जान आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे मालो दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम नागवारी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात कैसे किता कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दिफा इन अल्फाज में फ़रमाया, ऐ लोगो, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला ना दिया हो, सिवाय अबू बकर के कि इसका बदला मैं नहीं दे सका। इसका बदला मैंने अल्लाह जलशाना पर छोड़ दिया। मस्जिद नबी में खुलने वाले तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएँ, सिवाय अबू बकर के दरवाज़े के जो कभी बंद ना होगा। आखिर में अपनी वफ़ात से कबल मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी तायद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करके इरशाद फरमाई वो ये कि ऐ लोगों, क़यामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुँचा देना। फिर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले गए। इसी असना में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और इनके हाथ में मिसवाक थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देखने लगे, लेकिन शिद्दत मर्ज़ की वजह से तलब ना कर पाए।
चनाचा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गईं और उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान से मिसवाक लेकर नबी करीम के दहन मुबारक में रख दी, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इस्तेमाल ना कर पाए। तो सैयदा आयशा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुँह से नरम की और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी ताकि दहन मुबारक इससे तर रहे। फरमाती हैं, आखिरी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लुआब था, और ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर फ़ज़ल ही था कि इस मिसाल से कबल मेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन यकजा कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा तशरीफ़ लाई और आते ही रो पड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ ना सके, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब भी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माथे पर बोसा देते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आओ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में कोई बात कही तो हज़रत फ़ातिमा और ज़्यादा रोने लगी। इन्हें इस तरह रोता देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आओ। दोबारा उनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वह खुश होने लगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि वो क्या बात थी जिस पर रोई और फिर खुशी का इजहार किया। सैयदा फ़ातिमा फरमाती हैं, पहली बार जब मैं करीब हुई तो फरमाया, फ़ातिमा मैं आज रात इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, जिस पर मैं रो दी। जब उन्होंने मुझे ये बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फ़ातिमा मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुतहरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो अल्लाह उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मैं अल्लाह की अम्बिया, सदीक़ीन, शुहदा और सालिहीन की रफ़ाकत को अख्तियार करता हूँ। सदीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर गोया हुए, या रसूल अल्लाह, मुल्कुल मौत दरवाज़े पर खड़े शरफ़ बार याबी चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाज़त नहीं मांगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील इसे आने दो। मुल्कुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हानो तआला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला उम्दा रफ़ाकत पसंद है, मुझे आला उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मुल्कुल मौत आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रूह, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नीचे आन रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से बाहर निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोलकर कहा, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। मस्जिद आहा और नालों से गूंजने लगी। इधर अली करम वजहुल्लाह की जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत तक ना रही। उधर उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार बुलंद करके कहने लगे, ख़बरदार जो किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूँगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफ़ात की खबर उड़ाएगा मैं इसे कत्ल कर डालूँगा। इसी मौका पर सबसे ज़्यादा ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। आप हिजरिया नबवी में दाखिल हुए, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सर रख कर रो दिए। कह रहे थे, हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। फिर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूलल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए और खुतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, सुन रखे, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला जलशाना की ज़ात हमेशा ज़िंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहाँ अकेला बैठ कर रहूँ। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम को चेहरा अनवर पर मिट्टी डालो।
फिर कहने लगी, हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि अपने रब के बुलावे पर चल दिए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान के जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि जिब्रील को इनके आने की खबर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्ज़ा। मैंने आज तक इससे अच्छा पैगाम कभी पोस्ट नहीं किया, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इसे पूरा सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़िए। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सवाब की नीयत से फ़र्ज़ समझकर कम से कम 10 ग्रुपों में शेयर करें और सदका जारिया में शामिल हो जाइए।